गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर आज फैसला संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है। आज होने वाली ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र के मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जेईई मेन जैसी व्यावसायिक परीक्षाओं पर भी फैसला संभव है। महत्वपूर्ण आज की बैठक होने वाली, जिस पर निगाहें टिकी हैं, चूंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये बात। सीबीएसई की परीक्षा पर आज फैसला संभव माना जा रहा है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो कब होगी, किन तैयारियों के साथ होगी, इस सब पर आज बैठक होने जा रही है। पूरे देश में फैले कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ लोगों को बीमार किया, बाजार से लेकर स्कूल तक पर ताला लगा दिया। जद्दोजहद है कोरोना को हराने की, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश के लाखों करोड़ों बच्चे लगातार अपने घर पर हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये है कि सीबीएसई को 10वीं की परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी। लेकिन अब सवाल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का है। इस मुश्किल सवाल का हल निकालने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस वर्चुअल बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव शामिल होंगे। इस बैठक में सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, स्टेट बोर्ड और जेईई मेन जैसे दूसरे प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम के कार्यक्रम पर फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर बताया है कि ये बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर हो रही है। लेकिन सरकार के सामने सबसे कठिन सवाल ये है कि 12वीं की बची हुई परीक्षा कैसे ली जाए। खबरों के मुताबिक एग्जाम को लेकर सीबीएसई के पास दो विकल्प है। पहला ये कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जाए। मेजर सब्जेक्ट के नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीबीएसई को 3 महीने का वक्त चाहिए। खास बात ये है कि सीबीएसई 12वीं के लिए करीब 170 से ज्यादा विषय है, जिनमें करीब 20 सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषय। एग्जाम को लेकर सीबीएसई के पास दूसरा विकल्प ये है कि सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित हो। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएं। इस तरह 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं। सुझावों में कहा गया है कि 12वीं क्लास के एग्जाम में एक पेपर भाषा से संबंधित और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा जाए। 5वें और 6वें सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले नंबर के आधार पर दिए जाए। यदि बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो 2 फेज में परीक्षा करवाई जा सकती है। साथ ही जिन जगहों पर कोरोना महामारी से हालात ज्यादा खराब नहीं है, वहां पहले फेज में परीक्षा करवाई जानी चाहिए, ताकि बचे इलाकों में दूसरे फेज में परीक्षा करवाएं। दोनों फेज के बीच 14 दिन का गैप होना चाहिए। यदि कोरोना संक्रमण के कारण कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों से इस अहम मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। सरकार के सामने न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों की सुरक्षा की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का भी टीकाकरण होगा। केंद्र ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर ये आदेश दिए हैं। वर्कप्लेस पर अब न सिर्फ जो कर्मचारी हैं उनका, बल्कि कर्मचारियों के परिवार वाले जो हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा।
केंद्र ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर ये आदेश जारी किया है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा ठीक हो रहे मरीजों की संख्या है। 20 दिन में 8 लाख के करीब सक्रिय मामले कम हुए हैं। देश के 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामले वाले राज्यों की संख्या भी 8 है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली है। उन्होंने कहा कि टीके की बर्बादी घटी है। वहीं केंद्र ने देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे बहुत ज्यादा स्टेरॉइड के इस्तेमाल को एक वजह बताया और कहा कि कोविड के इलाज के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से बचा जाए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर स्टेरॉइड का बेवजह इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों को कम किया जा सकता है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं और उसी तरह से नए केसेस अगर देखें तो पाते हैं कि 2,57,000 हैं, यानी कि रिकवरी जो हैं वह देश में 1 लाख से अधिक जो हमारे देश में नए केसेस आए हैं उनसे अधिक हैं। साथ ही अगर हम जैसे देखें डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारे मैक्सिमम एक्टिव केसेस एक समय पर यानी कि 10 मई में 37 लाख के करीब थे, जो अब घटते घटते 29 लाख के करीब हो चुके हैं। 78% केसेस हमारे अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर कि एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। ऐसी केवल 7 ही स्टेट्स है जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोविड महामारी और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश में वैक्सीन की कमी है। देश की जीडीपी पड़ोसी देशों के मुकाबले सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जबकि कोविड महामारी की वजह से देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बावजूद इसके भारत सरकार की प्रतिक्रिया। पीएम सीरीज राहुल गांधी ने आंकड़ों को साझा करते हुए अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास किया, जिसमें कुछ देशों की जीडीपी दर और कोविड से मौत के आंकड़े तुलनात्मक तरीके से पेश किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा से अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बठिंडा के रेलवे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की अपील की। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके लिखा है कि बठिंडा में 1,000 रेलवे कर्मचारी अपने सभी अन्य रेलवे सहयोगियों की तरह बढ़ती महामारी के बावजूद ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह करती हूं कि उनके साथ #कोविड वॉरियर्स की तरह व्यवहार करें और प्राथमिकता के आधार पर उनके टीकाकरण का बंदोबस्त करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश को 2 करोड़ रुपए की मदद दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने MPLAD फंड के तहत HP कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की तरफ से जेपी नड्डा का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया गया। 2 करोड़ रुपए दरअसल जेपी नड्डा की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए, जिसके बाद ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका धन्यवाद किया। ऑक्सीजन की कमी के बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने गंभीर सवाल खड़ा किया है। करण सिंह दलाल का कहना है कि कारखानों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन भी कोरोना मरीजों को दी गई है, जिससे ब्लैक फंगस जैसी बीमारी पनपी। उन्होंने खराब ऑक्सीजन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। करण दलाल ने इन सब पर हत्या के मामले दर्ज करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही।
हमारे ज़िले के अंदर कारखानों की ऑक्सीजन जो केवल कारखानों के उपयोग के लिए थी, उस ऑक्सीजन को सरकार ने जो लोग बीमार लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल कराया, उसकी वजह से ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जो बीमारी पनप रही है, तो इस सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जो इस तरह का इन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। करनाल केंद्रीय में वैक्सीन को खत्म हुए 3 दिन बीत गए हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगवाने को कहते थे और अब जब लोग वैक्सीन लगवाने खुद आ रहे हैं तो वैक्सीन ही नहीं मौजूद है। उधर इस बाबत स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन को लिखकर दे चुके हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई। उम्मीद है कि कुछ दिनों में वैक्सीन आ जाएगी। एक पहली डोज तो हमारे को 45 एबो वाली लग चुकी है और अभी हमारा सेकंड डोज का टाइम था, बट अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है वैक्सीन। जैसी अवेलेबल होगी डिपार्टमेंटल तौर पे भी कम्युनिकेशन जारी है और जैसे भी होगी वो लगवा लेंगे सभी को। करवाना है? हाँ जी। तो क्या करें? बस ये पूछा जी। हाँ जी, पूछा है वो दूसरी। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, ताड़ा लग रहा है जहाँ टीका लगता है। हाँ जी, ताला लग रहा है। वैक्सीन सेंटर का हाल बताएं आपको। वैक्सीन की बताओ बहुत शॉर्टेज चल रही है। 2-3 दिन लगातार हो गए वैक्सीन नहीं आई यहाँ, जिसकी वजह से वैक्सीन का टिक्का लगवाने से बहुत से लोग वंचित है। और ये कोरोना की जो महामारी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है अभी वैक्सीन जल्दी से जल्दी यहाँ इंद्री उपलब्ध कराएँ। देखिए, कोवैक्सीन लग रही है इंद्री में, हमारे पास शुरू से ही कोवैक्सीन है और समय समय पर जैसे जैसे पोर्टल का ऊपर से ओपन होते हैं साथ ही यहाँ वैक्सीनेशन हो जाती है। जैसे अभी पोर्टल इस हफ्ते 2 दिन के लिए 18 to 44 के लिए ओपन था, तो उसमें एक दिन लगभग 266 और दूसरे दिन 162 हमने वैक्सीन्स लगाई हैं जिन्होंने अपनी सीट्स कंफर्म करी हुई थी उनको। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कोविड मरीजों के इलाज का मोटा बिल बना रहे हैं। निजी अस्पतालों पर नकेल कसने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन मोहाली के निजी अस्पतालों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। जी मीडिया के रियलिटी चेक में इलाज की रेट लिस्ट कहीं डिस्प्ले नजर नहीं आई। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ कोविड के इलाज की एक लिस्ट जी की है वो डिस्प्ले की जाऊगी, जी कि सरकार वालों कंट्रोल्ड होएगी, सरकार नाल डिसाइडेड ये रेट्स होंगे। तो जी मीडिया की टीम अज रियलिटी चेक करने पहुँच चुकी है मोहाली के मैक्स हस्पताल के बाहर। तुसीं वेख सकते हो इत्थे किसी भी तरीके की कोई रेट लिस्ट कोविड के इलाज की नहीं लाई गई। किते भी कोई इहो जी होर्डिंग, किते भी कोई इहो जिहा कोई बैनर नहीं नज़र आ रहा जिहदे उत्ते कोई आम व्यक्ति इत्थे पहुँचता है, मध्यम वर्ग का कोई इत्थे व्यक्ति पहुँचता तो उहदे लई रेट लिस्ट इत्थे डिस्पलेड होवे, जिस तो बाद व्यक्ति डिसाइड कर सके कि वह इत्थे इलाज करवा भी सकता है या नहीं, क्योंकि कंट्रोल रेट्स ने। लेकिन काफ़ी इहो जिहे लोग ने मध्यम वर्ग के जिहड़े कि निजी हस्पतालों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये कंट्रोल रेट्स की लिस्ट जिहड़ी कि इत्थे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। हालांकि मनमानी के केस काफ़ी ज़्यादा सामने आए सीगे जदों लोकां वल्लों कहा गया कि इलाज करवाउण दे लई निजी हस्पतालों दे विच गए तो सही, लेकिन लंबे चौड़े बिल उन्होंने थमा दिते गए। लेकिन इत्थे जिस तरीके का कदम एक पंजाब सरकार वालों चुक्या गया सीगा उहदा असर इन निजी हस्पतालों के बाहर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा मोहाली दे विच, क्योंकि इहदे विच पहला तो हस्पताल प्रशासन वालों जिहड़ी कि अणगहली की जा रही है, हस्पताल प्रशासन वालों इस चीज़ को लैके ढिल बरती जा रही है। तो दूजे पासे मोहाली प्रशासन वालों भी जिहड़ा कि कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। कैमरामैन धर्मवीर दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया मोहाली। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बता दें खाकी भी महफूज अब नहीं है। मोगा के वैरो के गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ। गांव के 17 से 18 लोगों पर एएसआई, होमगार्ड और उनके निजी ड्राइवर पर हमले का आरोप है। एएसआई राज सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई।
दरअसल पुलिस टीम 112 नंबर पर शिकायत के बाद दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने बेसबॉल और डंडों से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने कुछ हमलावरों को पकड़ा भी और बाकी की गिरफ्तारी का जल्द दावा किया है। कांग्रेस विधायक सुरजीत धीमान ने अपनी ही सरकार को खरी खरी सुनाई। सुरजीत धीमान ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर पंजाब में कैप्टन सरकार बनी, सरकार उसे पूरा करने में फेल हुई है। पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कांग्रेस का 2022 में अकाली दल से भी बुरा हाल होगा। सुरजीत धीमान ने कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बताया कि हल्के में क्या दिक्कत आ रही है। लोग सरकार से बेहद नाराज हैं। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉੜਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ नहीं कराया जा सकता। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसा। हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार के मंत्रियों विधायकों ने 2017 में किए वादे और दावे पूरे नहीं किए, क्योंकि पार्टी अभी वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। हरपाल चीमा ने गांवों में कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं होने की बात कही। हरपाल चीमा ने कहा कि गांवों में न दवाएं हैं और न ही वैक्सीन है। देखो बेसिकली ये कांग्रेस का आपका अंदरूनी कलेश है, कांग्रेस की आपकी अंदरूनी लड़ाई हैगी, सत्ता प्राप्ति की लड़ाई है, इस तो सिवाय कुछ नहीं। 4 साल तो चुप सी कांग्रेसी, 4 साल तो यही मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ बोल रहे नेगे यही मेवा खा रहे ਸੀਗੇ, यही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ नहीं देनी, उदों ये चुप क्यों सीगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बुढलाड़ा के गुरु नानक कॉलेज में 25 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का कंट्रोल विधायकों के हाथ में है। वो अपनी मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति करवा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के मंत्री या विधायक गांवों में नहीं जा रहे। पंजाब पुलिस बिल्कुल ही घरे बह गई है, क्योंकि पंजाब पुलिस नूं चलाउण लग गए है कांग्रेसी एमएलए। कांग्रेसी एमएलए डिसाइड करते हैं किहड़ा एसएसपी बनना है, किहड़ा एसएचओ बनना, किहड़ा डीएसपी लगना है। हो की रहा हुण जो एमएलए डीएसपी एसएचओ लाउंदे है वो कल्ला रिपोर्ट करते हैं एमएलए नूं, ते एमएलए रले आ गैंगस्टर नाल। किते तुसीं कांग्रेस का कोई मंत्री किसी पिंड च देखिया, किसी हस्पताल देखिया, किते कोई सेवा लंगर सेवा करता देखिया? नहीं। उन्हां दा काम है निशाना लुटना। रेता माफिया बने फिरदे है, शराब माफिया बने फिरदे है, आ जिहड़ा अपना ड्रग माफिया बने फिरदे है। आ लड़ाई की है? कैप्टन साहब नाल लड़ाई की है? सारे क्यों लड़ाई है? हुण उन्होंने पता लग गया कि सरकार हुण गई, जिहड़ा पैसा लुटिया गया हुण दूजी सरकार आऊगी तो कढ़ाऊगी। हुण डरे बैठे है।